चीनी का बहरान क्यों? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों के नाम मांग लिए। हुकूमत का शुगर मिल्स मालिकान के नाम देने से गुरेज। इजलास के दौरान आमिर जोगर और शाजिया मरी के दरमियान झड़प और सख्त जुमलों का तबादला। आमिर जोगर ने कहा कि सबसे ज्यादा शुगर मिलें आसिफ जरदारी की हैं, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन, तीसरे नंबर पर शरीफ फैमिली की शुगर मिले हैं। चेयरमैन पीएसी जुनेद अकबर ने कहा कि शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई? कुछ देर में तमाम शुगर मिल्स मालिकान के नाम न आए तो तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। कमेटी का चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर इजहार तशवीश। गलत अदादोशुमार पेश करने पर सेक्रेटरी फूड की सख्त सरजनिश। सेक्रेटरी फूड ने दावा किया कि चीनी की बरामद से $40 करोड़ से जायद ज़र मुबादला हासिल किया गया। नवंबर तक के लिए मुल्क की जरूरियात के मुताबिक स्टॉक मौजूद है। कमेटी अरकान ने कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों से यही ड्रामा जारी है, कभी चीनी बरामद की जाती है और कभी दरामद। रियाज पितियाना ने कहा कि मार्केट से चीनी गायब हो चुकी है, जो दस्तयाब है वो इंतहाई महंगी है। कीमतों में इजाफे से कौम को 287 अरब रुपए का धोखा दिया गया। क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई? डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान में तनाज़ा बरकरार। बाजार में चीनी की सप्लाई आज भी मुअत्तल। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पंजाब भर में 134 अफराद गिरफ्तार, 8 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 1208 अफराद पर जुर्माने आयद। 1342 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। 3 रोज में 18,695 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में 991 अफराद गिरफ्तार, 143 के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। इतनी महंगी है तो सबको खरीदनी नहीं होनी, इतनी महंगाई है। तंगी दूर हो जाए, लोग लाइनों में खड़े हैं, गर्मी है, कुछ ख्याल। हर चीज़ महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, आटा महंगा है, जीना मुश्किल है। चीनी जो है जी वो 173 रुपये आम दुकानों में मिल तो रही है, लेकिन बात ये जी ये जो रेट है जो पहले था 80-90 रुपये किलो, वो तो नहीं ना जी, डबल हो गया। लाना लाया ने सारी वहाँ माँ कोई चीज़ इस बारे सोचते नहीं। आटा भी महंगा, चीनी महंगी। चीनी की आए रोज बढ़ती कीमतों और किल्लत के बायस शहरी हुकूमत वक्त से सख्त नाराज। शहरी कहते हैं चीनी समेत खाने पीने की दीगर अशिया की बढ़ती कीमतों के बायस हर चीज उनकी पहुंच से दूर होकर रह गई। हुकूमत सिर्फ रिलीफ देने के दावे करती ही नजर आती है, कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। गवर्नर राज लगाना है तो लगा दें, जमहूरी तरीके से किसी की इतनी औकात नहीं हमारी हुकूमत गिरा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 5 अगस्त को पूरे मुल्क में निकलेंगे। मेरा ओहदा बानी PTI की इमानत है। हम मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मेरे खिलाफ बेबुनियाद केस बनाए गए, इन केसेस के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। हम किसी से ब्लैकमेल होने वाले नहीं, अदालतों में पेश हो रही हैं, घबराने वाले नहीं। 5 अगस्त से बानी PTI की रिहाई के लिए तहरीक शुरू कर रही हैं। हम आज पे एहतजाज की कॉल देते हैं तो ये गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला KP का 5 अगस्त को सबसे बड़ी रैली निकालने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। शराब और अस्लहा बरामदगी केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने का आखिरी मौका दे रखा था। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को वज़ीर आला की गिरफ्तारी से रोक दिया था। वज़ीर आला के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमात दर्ज हैं। सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद ने वज़ीर आला के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास, अरकान असम्बली 0 और नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 4 निजी यूनिवर्सिटीज के बिल मंजूरी के लिए पेश होंगे। हंगामा आरआई पर 2 अरकान की मुअत्तली के बायस अपोजिशन का इजलास में शिरकत न करने का फैसला। अपोजिशन जमात असम्बली के बाहर एहतजाजी इजलास मुनक्किद करेगी। दोनों मुअत्तल अरकान की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं की जाएगी। अपोजिशन की जानिब से अरकान से बदतमीजी करने वालों के खिलाफ इंदराज मुकदमा और असम्बली सिक्योरिटी के खिलाफ स्पीकर को दरख्वास्त दी जाएगी। अपोजिशन का कहना है कि असम्बली में बेहतर माहौल के लिए एथिक कमेटी बनाई गई है, इसको क्यों मुतहरिक नहीं किया जा रहा। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। कोट लखपत जेल में 9 मई के 3 जलाओ घेराव के मुकदमात पर समाअत आज होगी। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर को पेश किया जाएगा। ATC के दोनों जजेस कोट लखपत जेल में केसेस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की जमानत बादस गिरफ्तारी की 8 अपीलों पर समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा अदालत में पेश। कहा सलमान सफदर बैरून मुल्क हैं और उन्होंने अमूमी इल्तवा ले रखा है, मुनासिब होगा अदालत नोटिस जारी कर दे।
पंजाब हुकूमत का पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने का इम्कान। मीनार पाकिस्तान पर जलसे का इनेकाद शुकूक व शुबहात का शिकार। पीटीआई का मुतबादिल प्लान तैयार। जरा के मुताबिक पीटीआई का एहतजाज हर गली हर मोहल्ले तक फैलाने का मंसूबा जेर गौर। बड़े जलसे की इजाजत न मिलने पर हर हल्के में एहतजाज का फैसला कर लिया गया। पीटीआई क़यादत ने मकामी तंजीमों पर नजर रखने के लिए नया निज़ाम भी मुतारिफ करा दिया। हर हल्के से एहतजाजी फुटेज मरकजी क़यादत को भेजने की हिदायत। एहतजाज से लाताल्लुक रहने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह भी जारी। 5 अगस्त के बाद बड़े शहरों में भी एहतजाजी तहरीक की कॉल मुतवक्के। जमात इस्लामी का हक दो बलोचिस्तान लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिश। कारकुनों को मंसूरा के अंदर महसूर कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने मंसूरा को घेर लिया। तमाम गेट बंद कर दिए गए। वाटर कैनन कैदियों की वैन भी मंसूरा के बाहर मौजूद। एंटी राइट फोर्स की इजाफी नफरी तलब कर ली गई। मंसूरा में जमात इस्लामी और सूबाई वुज़रा के मुज़ाकरात जारी। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद मार्च शुरू कर रखा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतह वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किर्गिस्तान ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द का खैर मकदम किया। IGC इजलास के कामयाब इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। दोनों ममालिक में मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत को खुश आइंद करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म का IGC फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान को मजबूत अज़म का यादा। वफ़द ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आदिल बेज़लोफ ने कहा कि IGC के नताइज नतीजा खेज़ ताउन का जरिया बनेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार की कुवैती हममनसब अब्दुल्ला अल याह्या से मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इज़हार। फ़लस्तीन के मसले के पायदार और मुनसिफाना हल पर जोर दिया। बाहमी ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। फूड सिक्योरिटी और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन पर मुशावरत। आला सतही दौरों के तबादले पर जल्द पेशरफ्त का इंदिया। इस्हाक़ डार की मिस्री हममनसब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तेब मादनियात, दिफा, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गजा में इसराइली जहारियत फौरी रोकने और इंसानी इमदाद की फरहमी पर जोर। असातिज़ा की लाइसेंसिंग निज़ाम तालीम में इनकलाबी कदम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का टीचिंग लाइसेंस तकरीब से खिताब। कहा, टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी दूरंदेश और जुर्रतमंदाना कदम है। असातिज़ा की जवाबदेही अब यकीनी बनाई जाएगी। इस्लाहात, टीम वर्क, हम आहंगी और अज़म की अलामत है। लाइसेंस सिस्टम को निजी स्कूलों और स्पेशल एजुकेशन तक वसअत दी जाएगी। सिंध में अब इल्म, इखलाक और उम्दगी पर मबनी तालीम का मुस्तकबिल रोशन होगा। असातिज़ा तालीम को खिदमत और किरदार साजी का जरिया बनाएं। वज़ीर आला सिंध की असातिज़ा से आला इक़दार के फ़रोग़ की अपील। बिजली 65 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कीमत में कमी की दरखास्त दायर। नेपरा कल समाअत करेगा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि माह जून में 13 अरब 31 करोड़ यूनिट से ज़ायद बिजली पैदा की गई। फी यूनिट लागत 7 रुपये 68 पैसे रही। जून के लिए रेफरेंस लागत 8 रुपये 33 पैसे फी यूनिट मुकर्रर थी। पन बिजली की पैदावार बढ़ने से बिजली की पैदावारी लागत में कमी आई। दरामदी RLNG से 16% बिजली हासिल की गई। लाहौर के मियां अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर शर्जील को गैर हाजिरी पर शोकॉज नोटिस देने पर हंगामा। यंग डॉक्टर्स ने कार्डियोलॉजी वार्ड पर धावा बोल दिया। दिल के मरीजों का इलाज बंद। सीनियर डॉक्टर्स पर भी कार्डियोलॉजी में हड़ताल के लिए दबाव। शोबा कार्डियोलॉजी के सरबराह ने मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को भिजवा दिया। कमेटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर आमिर बंदिशा का कहना है कि जुम्मे के रोज पे यंग डॉक्टर्स ने कार्डियोलॉजी वार्ड पर धावा बोला था। दरवाजे बंद करके अमले को धमकियां हिरासा किया और धमकियां भी दी गई। हम यंग डॉक्टर्स के दबाव में नहीं आएंगे।